हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वंशिका एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए। आज के इस कॉन्वर्जेशन में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और सक्सेस का एक लिविंग प्रूफ है। तो आज मैं आप लोग के सामने मिलवाने जा रही हूँ जिनका हमारे सभी के चहीते निशान सर। कैसे हैं निशान सर आप? आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच वंशिका मैम, सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। आज बिल्कुल आपके पूरे जर्नी के बारे में बात होने वाली है। और जिस डेफिनेटली मैम। तरीके से बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि निशान सर एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, तो आपकी उसी जर्नी से सर हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे कि कैसे आप सीए में आए, किस तरीके से ये शुरुआत हुई। क्या ये कोई प्लान डिसीजन था या फिर बस वो अकड़ बकड़ बम्बे वो कुछ नहीं मिला सीए कर लो टाइप एंट्री थी, किस तरीके से था? वही मैम, मैं बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली मैं जब स्कूल में था ना, तो आई वांटेड टू बी अ बॉलीवुड एक्टर। और साथ ही ओके। साथ, यस, और साथ ही साथ आई ऑल्सो वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब मैं क्लास 9th 10th में था, तो फिर ये हुआ कि नहीं, हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है। एंड मैंने क्लास 11th में आकर फिर जो जो उस समय के जेई आईआईटी जेई के लिए जो बेस्ट पॉसिबल कोचिंग्स थी, वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। बट आई हम्म। वॉजंट एबल टू कोप अप विद द जेई का सिलेबस एंड द सीबीएसई वाला सिलेबस, तो वो मेरे लिए काफी हेक्टिक हो गया था, जैसा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है। तो जब मैं 12th में आया, तो मैंने वो जेई की तैयारी बंद कर दी थी, छोड़ दिया था उसको, जेई की तैयारी छोड़ दी थी। आई वॉज फोकसिंग कंप्लीटली ऑन सीबीएसई। एंड उसके बाद हम्म। फिर ऑब्वियसली 12th के बोर्ड्स के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, तो फिर कहीं पर किसी अच्छे कॉलेज में आज सच हुआ नहीं। मेरा ड्रॉप करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। एंड अल्टीमेटली मुझे एक्टिंग में जाना था। तो फिर ये सोचा गया कि चलिए तुरंत ही एक्टिंग करते हैं। तो उस समय दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स थे। एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था दिल्ली में, और एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था पुणे में। और दोनों की जो एक्टिंग कोर्सेज थे, वहां पर मिनिमम एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि द स्टूडेंट हैज टू बी अ ग्रेजुएट। तो आई हैड ओके। टू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम समवेयर, मतलब कुछ तो करके मुझे हम्म। ग्रेजुएशन हम्म। करनी थी। सो माई डैड इज एक्चुअली प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड वो सी एस और सीएमए से रिलेटेड कई सालों से बुक्स निकालते हैं बाय द नेम ऑफ स्कैनर। तो उनको ओके। पूरा नॉलेज है इस बारे में। तो ही सेड कि तुम बी कॉम कर लो। तो मैंने कहा पर मुझे हम्म। कॉमर्स तो आता नहीं बिल्कुल भी, कॉमर्स का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, 11th 12th में तो मैंने राइट। साइंस लिया है। तो ही सेड अरे हम्म। कॉमर्स तो हम्म। आसान होती है, वो मैं पढ़ा दूंगा। तो माई डैड हैज ऑल्सो बीन अ टीचर फॉर 30 35 years। तो उन्होंने कहा वाओ। कॉमर्स में पढ़ा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। एंड देन ही सेड कि तुम एक काम करो, तुम सीए भी डाल दो। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले हम्म। अरे कुछ नहीं, आसान सा कोर्स होता है, हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। आई डेंट नो उस समय कि सीए क्या होता है। तो ही सेड कि तुम सीए करेक्ट। डाल दो। बीकॉम जब तक कंप्लीट होता है 3 सालों में, तब तक जितना भी सीए हो पाएगा उतना सीए कर लेना। और आफ्टर बीकॉम देन इट्स योर चॉइस, अगर तुम्हें सीए कंटिन्यू करने का मन करेगा तुम कंटिन्यू कर लेना। अगर तुम्हारा सीए छोड़कर एक्टिंग में जाने का मन करेगा तो एक्टिंग में जाने का मन कर लेना। अभी फिलहाल बीकॉम के लिए बस ऐसे ही सीए डाल दो, क्योंकि बीकॉम में कुछ करना होता नहीं है, तुम घर पे रह के बोर हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। फेयर एनफ। हम्म। तो फिर मैंने इस वजह से सीए डाला। और क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं था कि सीए कितना टफ होता है, या यहाँ पर अटेम्प्ट्स लगना कितना नॉर्मल होता है। और मेरे पापा ने बोला था राइट। अरे अरे आसान सा कोर्स होता है, हो जाएगा। और फेल होना ना, मतलब स्कूल स्कूल के टाइम पे तो मैम ऐसा होता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसको बहुत ही कितना प्रेस्टीज के अगेंस्ट वाली बात हो जाती है कि यार करेक्ट कैसे हो करेक्ट। सकता। ठीक है, तो मैं उसी सिंगल माइंड, आउट कर दिया जाता है। एग्जैक्टली तो मैं ना उसी माइंडसेट हम्म। से आया था कि फेल थोड़ी वही हो हम्म। सकता है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी हम्म। एग्जाम में फेल थोड़ी होना पॉसिबल है। फेल होना तो मतलब बहुत खराब बात है। बिल्कुल। तो मैं उसी हम्म। माइंडसेट से था, और मैंने सीपीटी, उस समय सीपीटी होता था, सीए फाउंडेशन का दूसरा नाम सीपीटी हम्म। होता था। एंड आई क्लियर्ड जी। सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि फेल होना इतना नॉर्मल है। तो उसके बाद हम्म। फिर सीपीटी निकल गया, फिर मेरी प्रयागराज में 4th रैंक आ गई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, एंड वो बहुत ही बड़ी ओके। डील हो गई थी। आई डेंट नो कि वो इतनी बड़ी डील हो जाती है। तो हाँ मेरे हाँ, was just स्पेशली कमिंग फ्रॉम साइंस तो ये बहुत बड़ा माना गया होगा। राइट राइट। नहीं, हम्म। स्पेशली विद द विद दिस माइंडसेट कि यार सीए में तो अगर कई सारे बच्चे बैठते हैं तो हार्डली 20 30% स्टूडेंट से तो पास होते हैं ना। तो राइट राइट। कंसिडरिंग दैट इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग डील। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। और जब ये हुआ हम्म। एंड एवरीबॉडी अराउंड, अरे निशान ने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, अरे निशान ने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट, हम्म। मेरा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ एंड उसी हाँ। समय बीकॉम के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी हुए, और उसमें मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो अब हम्म। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस एकदम और नेक्स्ट लेवल कि अच्छा, मैं तो भाई हाँ। पता नहीं क्या ही हूं, क्योंकि मैं हम्म। साइंस से आया हूं, मैंने कॉमर्स कुछ नहीं पढ़ा। और मैं फर्स्ट डिवीजन बीकॉम में आ गया, और सीपीटी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, शहर में 4th रैंक भी आ गई। इस ओवर करेक्ट। कॉन्फिडेंस से बहुत गंदा मारा।
इस ओवर कॉन्फिडेंस ने हम्म। इंटरमीडिएट में बहुत गंदा मारा। क्योंकि फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई करना बंद कर दिया। कि अरे मैं तो कर ही लूंगा। तो हाँ, मैंने, ये तो हो ही जाएगा। हाँ ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी डील नहीं है, बट इस ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत हम्म। गंदा मारा है। इसलिए अभी आज तक मैं ऐसा करता हूँ, जब भी कोई सीए फाउंडेशन के रिजल्ट वाले दिन किसी भी स्टूडेंट से बात होती है, तो मैं बहुत डरते डरते उससे कहता हूँ कि देख यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि वो मैं झेल चुका हूँ, वो मैं बहुत गंदा वाला जी। झेल चुका हूँ। तो फिर हम्म। इंटरमीडिएट में फिर मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए थे। उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जो पहला अटेम्प्ट था वो तो बिना पढ़े ही हो गया था, क्योंकि उसमें तो पूरा पढ़ाई ही नहीं की। सेकंड हम्म। अटेम्प्ट में बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। और बीच में लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। बीच में मैंने सोचा था कि यार मैं ना बस ये वाला लास्ट अटेम्प्ट दूंगा सीए इंटरमीडिएट का, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला था। दैट वाज मई 2011। तो मैं अप्रैल में, दिस वाज अराउंड अप्रैल 2011, तो आज अभी अप्रैल 25 चल रहा है, एग्जैक्टली ओके। 14 ईयर्स अगो। तो फिर मैंने हाँ। सोचा था कि ये मैं, मुझसे अगर नहीं हो पाएगा, मान लीजिए ये सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकल पाता है, देन आई विल लुक फॉर समथिंग एल्स। एंड उस समय मैंने सोचा था कि मैं फिर किसी एक आईआईएम से कैट की तैयारी करूंगा, मतलब वो किसी आईआईएम से एमबीए करूंगा। तो उसके लिए फिर मैंने राइट। सोचा कि कैट की तैयारी करनी होती है, अच्छा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं 11th 12th में साइंस में बहुत हम्म। पढ़ाई की है, सीए में रहकर भी हम्म। दिन दिन भर पढ़ने की आदत हो ही गई थी। तो पढ़ने हम्म। की तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर मैंने कैट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, एंड आई फिगर्ड आउट, आई रियलाइज कि उसमें हमें एग्जाम तो देना ही होता है, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू वाला भी राउंड होता है। उससे मुझे डर लग गया, तो मैंने तुरंत वेबसाइट बंद की और मैंने तुरंत उसका वो सीए की किताबें दोबारा खोली और मैंने सीए करना शुरू कर ओके। दिया। तो फिर हाँ। मैंने मई 2011 में मेरा सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 निकला, एंड देन मेरा नवंबर 2011 में मेरा सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 निकला। तो हम्म। इस तरह से ही हुआ। तो अब क्या हो गया कि इस तरह से बेसिकली मैं सीए में आया, और ऐसे मेरी जर्नी सीए की शुरू हुई। राइट। तो ऐसे ऐसे हुआ। इंटरमीडिएट तक पहुंचते पहुंचते आपको मजा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था सारे सीए के सब्जेक्ट्स में, जो भी आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं मैम, 1% भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हम्म। था। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा बहुत अकाउंट्स में मजा आने लगा लगा था। अकाउंट्स यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट। अकाउंट्स में मुझे हम्म। काफी मजा आता था। लेकिन बाकी, टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने में तो बहुत मजा आता था, पढ़ के समझने में बड़ा मजा आता था, लेकिन वो ना याद नहीं होता था बिल्कुल भी, क्योंकि टैक्सेशन में इतने सारे वो लॉज और प्रोविजंस और ये सारी चीजें होती है कि ये सब राइट। याद नहीं होता बिल्कुल राइट। भी। तो पढ़ते समय बड़ा हम्म। मजा आता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को लिखना होता है और कैसे आंसर को प्रेजेंट हम्म। करना होता है, उसमें मजा नहीं आता था। बट ठीक जी। है। तो जब मेरा सीए इंटरमीडिएट एक्चुअली, मैंने नवंबर 2011 में वो दिया था, इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 दिया था। उसका रिजल्ट फरवरी में आया, फरवरी 2012 में। एंड हम्म। एंड मार्च 2012 में बीकॉम का फाइनल ईयर का पेपर हो गया। तो अब चॉइस ओके। वाज विद मी कि मैं बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ, इंटरमीडिएट भी मेरा हो चुका है। तो हम्म। अब वही जो 3 साल पहले का पापा की बात थी कि हाँ। बीकॉम तक हाँ। जितना सीए हो गया है वो कर लो। तो अब मैंने हाँ। सोचा कि हाँ। यार, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, 3 साल की आर्टिकलशिप करनी थी, तो वो तो हो ही जाएगी, आर्टिकलशिप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब उसमें कौन सा कोई एग्जाम पास करना हाँ। है। उसके बाद एक छोटा मोटा हाँ। फाइनल का एग्जाम होगा, कर लेंगे वो भी। तो हाँ। वो वहां पर मैं फंस गया, वहां मैं गंदा फंसा। हम्म। मेरी फरवरी हम्म। 2012 से मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली थी। एंड उसके बाद फिर मेरा सीए फाइनल तक मैंने आज, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट लेवल पे भी मुझे कभी कोई खास इंटरेस्ट था नहीं सीए में। हम्म। तो जब आर्टिकलशिप के टाइम पर जब लेकिन उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते थे तो बहुत मजा आता था। मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिकली करने में मुझे बहुत मजा आया, टैक्सेशन प्रैक्टिकली करने में बहुत मजा आया, इवन मुझे तो ऑडिटिंग भी प्रैक्टिकली करने में बहुत मजा आया। आई यूज्ड टू फील लाइक शर्लॉक होम्स। तो मुझे बहुत मजा आता था हाँ। क्योंकि यार ये तो सही है ऑडिट में, वंडरफुल। हाँ मतलब बहुत हाँ। मजा आता था। तो मुझे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करने में बहुत मजा आता था। तो हम्म। आर्टिकलशिप के थ्रू मुझे ये बात में तो मजा आया, एंड इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट थिंग। मैंने 2012 में आर्टिकलशिप स्टार्ट की, एंड 2013 में आकर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2013, मैं एक्चुअली पूरे आर्टिकलशिप के टाइम पे यही सोचता रहता था कि यार मैं अगर सीए बन के, मैं मुझे अगर मान लीजिए कुछ करना पड़ा, तो मैं सीए बनकर करूंगा क्या, मैं जॉब हम्म। करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्या करूंगा। आई यूज्ड टू आल्सो आस्क अ लॉट ऑफ पीपल दिस कि चलो प्रैक्टिस में क्या होता है वो तो मैंने देख लिया बिकॉज आर्टिकलशिप की वजह से, लेकिन जॉब में क्या हम्म। करना होता है, तो नोबडी कुड गिव मी अ प्रॉपर आंसर कि जॉब में एग्जैक्टली करना क्या होता है एक चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट को। बहुत बाद में जाकर मुझे समझ में आई ये वाली चीज। बट आर्टिकलशिप के दौरान ही मैंने रियलाइज किया कि यार देखो, ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये मेरे बस की है नहीं, जॉब में अभी हम्म। मुझे मालूम ही नहीं कि क्या करना होगा। बट इन माई सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, जब नए जूनियर आर्टिकल्स आए, एंड दे यूज टू गेट स्टक इन सर्टन कॉन्सेप्ट्स और समथिंग,
लाइक वो अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा बहुत स्टक हो जाते थे, तो फिर मैं उनको जब वो एक्सप्लेन करता था तो मुझे उसमें बहुत मजा आता था। मुझे उसमें मजा आता था उन किक लोगों को किक सुनने में। मिलना आपको शुरू हो गया था मुझे उसमें। वहां पर किक मिलना शुरू हुआ था कि यार ये मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और चाहे वो 50 बार भी पूछ रहे, मतलब क्योंकि कई बार हो रहा है तो मैं हम्म, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हाँ। हूँ, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आता था। तो बाय द हम्म, एंड ऑफ 2013 आई फिगर्ड आउट कि आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग इन एक्टिंग, तो आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल बी एन एजुकेटर, फुल टाइम एजुकेटर। फिर मैं टीचिंग करूंगा, ना मुझे जॉब करनी है ना मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं टीचिंग करूंगा। हम्म। सो मुझे वहां तो से, सर फिर बॉलीवुड का आपने उसको परसू नहीं किया मैम वो किसी परसू उससे हो ही नहीं किसी। पाया। क्या हुआ, सीए फाइनल में मुझे बहुत टाइम लग गया। सीए फाइनल में हाँ। मुझे 9 अटेम्प्ट्स लगे। तो द फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट ऑफ सीए फाइनल आई टुक इन नवंबर 2014। एंड एज आई टोल्ड यू, मजा आता नहीं था सीए की पढ़ाई में, बिल्कुल मजा नहीं आता था। हम्म। लेकिन और सीए फाइनल मैंने कई बार छोड़ने का भी सोचा। इनफैक्ट हम्म। नवंबर 2015 आई वाज टेलिंग द स्टोरी टुडे ओनली इन द क्लास, आज सुबह टैक्स की क्लास में ही मैं बता रहा था। नवंबर 2015 वाले एग्जाम के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, माय माय आर्टिकलशिप गॉट ओवर इन February 15। और फिर वो राइट। 9 महीने तक आई वाज एट होम स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। नवंबर 14 में मैं फेल हो चुका था, मई 15 में मैं फेल हो चुका था, नवंबर 15 में भी मुझे दिख रहा था मैं फेल होने वाला हूँ। बट आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग, तो आई थॉट कि अब मैं नवंबर 15 में मैं फिर यहाँ से एग्जाम देने के बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा, और मैं मुंबई में हाँ। जाके अपना थोड़ा बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूंगा, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूंगा, अकाउंट्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और मैं एक्टिंग के ऑडिशंस देना शुरू कर दूंगा। दिस वाज माय प्लान बैक इन नवंबर ओके। 2015। यस। आई थिंक बहुत बच्चे रिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऑल्टरनेटिव स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ में अपना पैशन भी परस्यू करेंगे राइट। उस तरीके से। तो ये मैंने सोचा था कि मैं करूंगा, बट देन वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग, अक्टूबर की बात है ये, एग्जाम से 1 महीने पहले, तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड पता नहीं क्या हुआ ना, मैंने अपने आप को 10 साल फ्यूचर में देखा, और मैंने अपने आप को 10 साल फ्यूचर में ऐसे इमेजिन किया कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर, और मेरी अभी रिसेंटली रिलीज फिल्म की सक्सेस पार्टी में मैं हूं, बट समहाउ आई एम वाह। नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड, समहाउ आई स्टिल हैव दैट फीलिंग कि यार सीए ना लास्ट लेवल पर आकर छोड़ दिया। So हाँ। that is something that I realized in October 2015. And हम्म। that was that one moment which kept me going to finish off CA. क्योंकि उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे मौके आए जहां पर मेरा छोड़ने का मन किया, 2016 में, 17 में, 18 में बहुत मौके आए कि सीए छोड़ने का मन किया। बट दैट वाज द फीलिंग, वो जो 2015 में मैंने फील कर लिया था ना कि यार नहीं, मैं अगर सीए छोड़ के मैं एक्टर बन भी जाता हूँ, फिर ये हो जाएगा ना कि लास्ट मोमेंट पर आकर छोड़ दिया। ऑल्दो इन हाइंडसाइट अब लगता है कि कोई ऐसी खास बड़ी बात होती नहीं, ठीक है यार, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज छोड़ते हैं, दे कैरी ऑन विद हम्म। ऑल्टरनेटिव करियर्स एंड दे मेक हम्म। सक्सेसफुल हम्म। लाइव्स। तो इनफैक्ट अब तो हम्म। हम लोग भी स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि यार ठीक है, डोंट स्ट्रेस आउट टू मच, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, हो जाएगा, कोई दिक्कत राइट। वाली बात नहीं है। बट उस समय ऑब्वियसली मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो दैट वाज द थिंग। तो फिर मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मुंबई आई शिफ्टेड टू नोएडा। नोएडा में मेरे ताऊजी ताईजी रहते थे, तो उनके साथ में रहता था, और साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया। एंड मैंने पढ़ाना तब नहीं शुरू किया था, आई जॉइंड अ जॉब। तो मैंने एक होटल में, जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में, मैंने एज अ फाइनेंस सुपरवाइजर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो ओके। जिससे मैं बाहर जा पाऊँ, जिससे थोड़ा जॉब वाले हाँ। एनवायरनमेंट का भी एक्सपोजर हो। तो हम्म। मैंने जॉब करना शुरू किया और साथ साथ पढ़ाई की, अगेन अ वेरी बैड आइडिया। क्योंकि जब आप जॉब करने लग जाते हो, देन यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड देन यू फील लाइक वर्किंग मोर, देन यू फील लाइक अर्निंग मोर, और फिर राइट। ये सीए वाली हाँ। जो चीज है वो साइड लाइन हो जाती है। और स्पेशली सीए फाइनल्स के साथ तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल ही है ये पूरा प्रोसेस हैंडल राइट। करना। राइट। तो आप हम्म। सोचिए, अगर मैं सुबह 9 बजे निकल रहा हूँ, शाम को 6 बजे मेरा ऑफिस बंद हो रहा है, और घर आते आते मुझे 7:30 बज रहा है, बिकॉज आई यूज टू गो टू दिल्ली एंड आई यूज हम्म। टू लिव इन नोएडा। तो नोएडा से दिल्ली हाँ। फिर वो मेट्रो में, उस समय करेक्ट। मेजेंटा लाइन भी नहीं थी, उस समय आई हैड टू टेक द ब्लू लाइन एंड देन द येलो लाइन, और ये सारी चीजें ओके। होती थी। हाँ। तो लंबा रूट। राइट, हौस खास जाना होता था, हम्म। हौस खास से फिर ऑटो लेना था, आई हैड हम्म। टू ट्रैवल 3 लेग्स, घर से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन हम्म। में फिर ब्लू लाइन से येलो लाइन, फिर येलो लाइन से हाँ। ऑटो, फिर ऑटो से होटल। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता था, माय गॉड। 1.5 पौने 2 घंटे हाँ। लगते थे आने में, वन साइड 1.5 पौने 2 घंटे लगते थे, वन साइड। वन साइड। तो फिर मैंने आई आई डिड माई जॉब फॉर अराउंड 6 मंथ्स, 6 महीने जॉब की, उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद लाइक कंप्लीटली सीए पे फोकस करेंगे, और फिर मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर हुआ था नवंबर 2016 में। तो ओके। दिस इज द थिंग, मुझे मजा तो कभी भी नहीं आता था, लेकिन हाँ, मुझे किसी भी सब्जेक्ट में आज पढ़ने में मजा नहीं आता। आई आई रियलाइज वन थिंग फिर लेटर ऑन, कि मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आता है, बस मुझे एग्जाम के लिए पढ़ने में मजा नहीं आता है।
तो एग्जाम के लिए मतलब आई डोंट। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, आई थिंक स्ट्रेसफुल बन जाता है वो। राइट राइट, तो मुझे कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत मजा आता है, आई कुड स्पेंड आवर्स। हम्म लेकिन एग्जाम के लिए हम्म पढ़ने में क्या होती है, जो चीज अब हम लोग एज टीचर्स भी बताते हैं स्टूडेंट्स को, व्हेन स्टूडेंट्स आस्क डाउट्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, तो हम लोग भी स्टूडेंट्स से हम्म यही कहते हैं यार देखो अभी हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, हम 1-1.5 घंटा इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, मजा बहुत आएगा। राइट लेकिन बाद में रियलाइज हो राइट। कि यार ये पॉइंटलेस डिस्कशन था एंड वी वेस्टेड दिस टाइम। तो इससे बढ़िया हम लोग हम्म इस समय को एग्जाम के लिए थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। तो ये हम्म एक इशू मैंने रियलाइज किया कि मेरे साथ था। सो आई रियली मेक श्योर कि यहाँ पर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और हम लोग स्पेसिफिकली एग्जाम एग्जाम फोकस्ड ही रहें। तो ये चीज थी तो मैम। सर जैसे आपने बताया कि कुछ चीजों में आपको मजा नहीं आ रहा था उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, तो हाउ डिड राइट यू कीप गोइंग कि नहीं करना है और क्रैक तो करना ही है एग्जाम, जबकि मजा नहीं आ रहा है? मैम, तो वो क्योंकि डिसिप्लिन कैसे ऑप्शन ही अचीव नहीं किया? था, ऑप्शन ही नहीं था ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। या तो मैं सीए छोड़ दूं और फिर मैं हम्म जिंदगी में रिग्रेट में इस रिग्रेट में रहूं कि यार मैंने सीए लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया, या फिर हम्म आई हैड टू डू इट। अब वो डिसिप्लिन नहीं था, डिसिप्लिन एक्चुअली नहीं था, तभी तो 9 अटेम्प्ट्स लगे ना सीए फाइनल में। अगर डिसिप्लिन होता हम्म। तब तो एक 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 तो अटेम्प्ट की जल्दी बात, हो जाता। एक एक अटेम्प्ट की बात है। करेक्ट। इट्स जस्ट एन एग्जाम। मैं बता रहा हूं ना, सीए फाउंडेशन में मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं था। सीए फाउंडेशन में आई हम्म डिडंट थिंक कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं है, या फेल होना राइट। नॉर्मल है, इंस्टीट्यूट खराब चेकिंग हम्म करता है, पेपर अच्छे से चेक नहीं होता, अरे मेजॉरिटी बच्चे तो फेल होते हैं। मेरे दिमाग में ना ये सारी हाँ। चीजें नहीं थी। तो जब मेरे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं थी, तो मैं बचपन से भी तो नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हुए आ ही रहा था ना। क्लास 10th तक करेक्ट सोशल करेक्ट। साइंस पढ़ा मैंने, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था वो। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं कर सकता था ना कि हाँ ठीक है फिर 7th क्लास में बार छोड़ बार बार दिया। बार फेल ही हुए जा रहे। राइट। हाँ हाँ। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं वैसे था। वो क्या एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था जिस अटेम्प्ट में आप पास हुए, जो आपने पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं किया था? क्या सिर्फ एक डिसिप्लिन था या और भी कुछ चीजें आपने बदली थी उस टाइम पे? मैंने बदला था मैम, मैंने रिवीजन रेगुलरली किया था, और मैंने डिसिप्लिन अपने अंदर भयंकर वाला इनकलकेट किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आई हैव टू डू इट। क्योंकि मुझे तरीके हम्म पता थे, मुझे तरीके हमेशा से पता थे हम्म। पास होने के तरीके क्या है। जैसे मैंने आज ही क्लास में भी बोला था, देखो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि पास होने के लिए क्या करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। करेक्ट। आपको बस कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है और आपको पढ़ना है, दैट्स इट। बचपन से हम लोग स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ते ही तो आ रहे हैं ना, रिवाइज करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, टेस्ट देते आ रहे हैं। हम लोगों को सीए में भी वही करना है। तो अब जब जो मेरा क्लियर वाला अटेम्प्ट था, नवंबर 2018 वाज द अटेम्प्ट जहां पर मैंने क्लियर किया। उस अटेम्प्ट में आई मेड श्योर आई डिड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स, और प्रॉपर दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक फोन वोन बंद करके सबको घर से भगाकर, मैं मतलब मैं अकेला ही रहता था उस समय, ताऊजी ताई जी का बगल वाला जो था वो ठीक है, वहां से कोई डिस्टर्बेंस राइट। आती नहीं थी। तो 2 से 5 मैं अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट करके प्रॉपर एग्जाम फॉर्म में मैं एमटीपीज देता था, बहुत ओके। तगड़े मैंने एमटीपी लिख लिख के, प्रॉपर लिख लिख कर, प्रॉपर हम्म। लिख के मैं एमटीपीज देता था, रिवाइज करता था। और एक एक और चीज मैंने की थी, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। अगर कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती थी तो मैं उसको याद कर लेता था। ठीक है, वो एकदम एकदम सीधी सी बात है वो, कि कोई भी करना पड़ता है। करना पड़ता है किसी भी लेवल के लिए। अगर आप हम्म, पढ़ाई कर रहे हो तो उस लेवल का जो सिलेबस होगा वो 90 to 95% ही आपको समझ में आएगा। 5% सिलेबस वो करेक्ट। ऐसा रखते हैं, वो जानबूझ के रखते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का, जो समझ में हम्म नहीं आता स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट हैज टू रिमेंबर। हम्म राइट, हम लोगों ने कई सारी हम्म। चीजें बचपन से याद की हुई है, बस सीए में आके ना हमारा दिमाग थोड़ा सा करता है, अरे हम रट कैसे लें, अरे हम रट नहीं सकते हैं। वो करेक्ट। हम लोग बचपन सीए से सब कोर्स किया में हुआ है। कैसे रटने को बोल रहे हैं कोई? हाँ, सीए कोर्स में कोई रटने के लिए कैसे बोल सकता है, बट आई यूज्ड टू डू दैट। और इनफैक्ट एक बड़ा ही हम्म इंटरेस्टिंग केस भी हुआ था नवंबर 2018 में, कॉस्टिंग का जो पेपर था सीए फाइनल का। तो देयर वाज वन क्वेश्चन जो मैंने याद किया हुआ था, और ओके। मैंने उसको रिवाइज किया, रात को रिवाइज किया। उस रिवाइज हम्म। करते समय मुझे पहली बार वो समझ में आया क्वेश्चन का, अच्छा ये है इसका मतलब। राइट। तो द थिंग इज कि नहीं, अगर ऐसा होता है कई बार, रैंडमली ऑड टाइम्स पे भी एकदम जागा आता है कि अच्छा उसका ये रीजन होगा, ये लॉजिक होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ऐसा था मैम। तो आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ कि भाई ये तो करना ही है, ऐसे तो नहीं चलेगा। और दूसरा एक और रीजन भी है कि मेरी शादी टिकी हुई थी, अटकी हुई थी उस वजह से। तो ओके। यस, तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटर था, बिकॉज बिकॉज माई गर्लफ्रेंड, उसके घर में बताना बहुत जरूरी था कि भाई ये लड़का सीए बन चुका है। तो वहां पे सीए ड्रॉप आउट नहीं चल सकता था। वहां सीए ड्रॉप आउट नहीं चल सकता था कि ये लड़का क्या करता है, वो सीए की पढ़ाई कर रहा है। तो वहां ये नहीं चल सकता था वहां। ठीक है अभी सीए कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो फिर भी एक बार को चल जाएगा, एटलीस्ट सीए तो है। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था।
ये सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी लर्निंग है कि कैसे रिलेशनशिप को भी पॉजिटिव वे में यूज किया जा सकता है एज अ बिल्कुल मोटिवेटर, कि फटाफट से बिल्कुल। वो स्टेजेस क्रॉस हों और सीए बने सारे लोग। राइट, एब्सोल्युटली। तो सर इस पूरे पीरियड में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, इन सबका सपोर्ट भी बहुत ही जरूरी रहा होगा। किस तरीके से वो चीजें थी सर आपके घर पे? बिकॉज कई बार सीए स्टूडेंट्स के घर पे वो फैमिली स्ट्रक्चर का सपोर्ट भी नहीं होता है और वो बहुत अकेले भी पड़ जाते हैं इस सब की वजह से। राइट। तो उसके बारे में सर प्लीज बताएं कुछ। मैम सपोर्ट तो पूरा था, पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा था। एज आई सेड, मेरे पापा जो है, हम लोग तो CA CS CMA के लिए बुक्स पब्लिश करते ही हैं। सो माय फादर स्टिल नोज ऑल द बिग टीचर्स ऑफ CA फ्रेटर्निटी, ऑल द बिग टीचर्स ऑफ हम्म। CA इंडस्ट्री। तो ही कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन आस्किंग मी कि अगर तुम कहो तो तुम्हें इन टीचर से मिलवा दें, इन टीचर से मिलवा दें, इन टीचर से मिलवा दें। लाइक मैं टीचर से मिलके करूंगा क्या, जब मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा हूं तो। ठीक है। हाँ आई राइट। हैव द क्लासेस ऑफ ऑल द टीचर्स, आई हैव द बुक्स ऑफ ऑल द हम्म। टीचर्स, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। बट पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो राइट। ये एक चीज थी, तो सपोर्ट था। कई बार मुझे ये भी लगता है कि मे बी देयर वाज टू मच ऑफ अ सपोर्ट। अगर शायद थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती तो जल्दी हो जाता। मैं जल्दी हो जाता। कभी कभी मुझे ये भी लगता है, लाइक आई रिमेम्बर जब मैं CA फाउंडेशन में था और CA इंटरमीडिएट में था, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी पापा से। फाउंडेशन में तो पापा ने बहुत डांटा था मुझे। हम्म। मैं वो हल्का भी सा, मोटिवेशन होगा। वही तो था। वही मोटिवेशन था। अरे हम लोग हाँ। बचपन से ऐसे ही तो डांट डांट खा खा के ही तो सारी क्लासेस क्लियर कर रहे हैं ना। CA में आके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं, ये सोच के यार बच्चे पर मेंटल प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा बहुत डालना राइट। चाहिए यार। थोड़ा बहुत डालना चाहिए। तो CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में काफी प्रेशर था पेरेंट्स की तरफ से। तो तभी वो बहुत जल्दी जल्दी निकल भी गए थे। फाइनल में आते ही पता नहीं उन्हें क्या हो गया, पता नहीं उन्होंने ध्यान नहीं देना, मतलब एकदम ऐसे कर दिया कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, तुम बड़े हो गए हो, तुम तो कर ही रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो। अरे नहीं कर रहा हूँ उतनी मेहनत कर रहा हूँ तो निकल चुका होता CA। करेक्ट करेक्ट। बट यस, इन ऑल फेयरनेस, यस बहुत सपोर्ट था। जो लोग फेस करते हैं ना, थोड़े से टॉन्ट्स फेस करते हैं बाकी लोगों से, दोस्तों से या रिलेटिव से या कजन से, राइट। भाई बहनों से, फॉर्चुनेटली वो मैंने कभी नहीं फेस किया। इनफैक्ट जब मैं CA बना भी, तो मेरे पास इतने सारे डिस्टेंट रिलेटिव्स के, डिस्टेंट कजन्स के कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स आए। मैं सरप्राइज था कि अच्छा, ऑल ऑफ देम वर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ CA एंड देन टू congratulate me with a heartfelt congratulations. तो राइट। nobody used to call me कि अच्छा तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगा तेरा। nobody did that. लेकिन जिस दिन मैं CA बना, उस दिन इतने सारे कॉल्स आए, उस दिन आई एक्चुअली फेल्ट कि हाँ यार कुछ तो बड़ा अचीव हुआ है। एंड देन पीपल, देन और माय कजन्स एंड माय रिलेटिव्स, दे सेड कि यार हम लोग ना पूरी फैमिलीज में, एक्सटेंडेड फैमिली में हम लोग बात करते थे कि पेशेंस अगर सीखते हैं तो निशांत से सीखो। तो करेक्ट वो करेक्ट। सुन के मुझे काफी अच्छा भी लगा था। बट हाँ ये है। एंड आई थिंक सर ये सारी जर्नी में अगर आपका ये इतना सपोर्ट और खुद की डेडिकेशन और टुवर्ड्स द एंड आप इसको पूरा क्लोजर तक लेके गए इस पूरे राइट। सीए को, तो उसका फिर आपको फ्रूट भी मिला। तो अब हम सक्सेस वाले पार्ट पे आएंगे कि बिल्कुल आपकी टीचिंग जर्नी में किस तरीके से, और आज आप इतने सेलिब्रेटेड हो, बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं, तो कैसे ये ट्रांसलेट हुआ, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? और अभी भी आई थिंक कहीं पे आप आते जाते होंगे, आपको कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल जरूर मिलता होगा। बिल्कुल। तो अब इस सक्सेस के बारे में बात करते हैं सर, कि जो भी बच्चे, फॉर द स्टूडेंट्स दैट दे शुड लुक अप टू दिस, कि कैसे अगर कुछ बुरा टाइम भी होता है तो उसके बाद, मेहनत के बाद एक अच्छा टाइम भी आता है। बिल्कुल तो उसके बारे में सर प्लीज कुछ बताएं अपनी जर्नी से रिलेटेड। डेफिनेटली मैम। मैम आई थिंक जो जब मैं बार बार अटेम्प्ट्स दिए जा रहा था, 9 अटेम्प्ट्स लगे मुझे CA फाइनल में, तो आई थिंक मुझे उससे ये समझ में आया कि क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे ये भी हम्म। पता है कि सारे स्टूडेंट्स वही चीज करते हैं, राइट। हम्म। हम सबका माइंडसेट एक ही है, हम सबकी साइकोलॉजी एक ही है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हम सब एक जैसे हैं। कुछ माइनॉरिटी होते हैं, वही 10% 15% जो एक बार में निकल जाते हैं। फटाफट हाँ। हाँ वो फटाफट वाला हो जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, इट्स जस्ट लैक ऑफ मोटिवेशन टू कोप अप विद दैट फ्रस्ट्रेशन। यार फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, राइट। कैसे उसको करें। राइट। ठीक है। तो मुझे यही समझ में आया कि जब मैं टीचिंग करूंगा ना, तो फिर मैं आई विल मेक इट अ पॉइंट कि आई विल नॉट फोर्स स्टूडेंट्स टू स्टडी, या मैं कुछ ना उसको बहुत बड़ी डील बनाकर नहीं बताऊंगा कि यार ये तो बहुत टफ है, इसको तो ये ऐसा होना चाहिए। मतलब इट्स ऑल वेरी इजी। इट कैन बी इट कैन बी डन वेरी इजीली। एंड जैसे एक बड़ा अच्छा कोट है कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। तो यस अगर यस। आप उसको CA की पढ़ाई को खुश रहकर करते रहोगे ना, धीरे धीरे करते रहोगे, तो वो कब आप सक्सेसफुल बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की मैम, मैंने 2017 में टीचिंग स्टार्ट की थी, वाइल हम्म। अपियरिंग फॉर सीए फाइनल। ठीक है। हम्म। आई स्टार्टेड टीचिंग अकाउंट्स टू क्लासेस 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। मेरे पास दो ओके। स्टूडेंट्स आते थे घर पे, एक स्टूडेंट के घर जाता था मैं। हम्म। मैंने उसके बाद रोक दिया था। रोक इसलिए दिया था बिकॉज दैट वाज अफेक्टिंग माई सीए की स्टडीज बहुत ज्यादा। मुझे अकाउंट्स पसंद थी, मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, बट पढ़ाते हम्म। समय आई रियलाइज कि यार आना एक अलग बात है और पढ़ाने के लिए आना एक अलग बात है। तो पढ़ाने के हाँ, लिए हाँ। तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी। तो मैंने सोचा कि आप, हम्म। नहीं तो इनिशियली मैंने सोचा था मल्टीपल बैचेस करेंगे, सेकंड हाफ ऑफ द डे में सिर्फ पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने, मेरे पास जब दो स्टूडेंट्स आए और मैं तैयारी शुरू की, तो मैंने सारे एडवर्टीजमेंट्स एकदम बंद कर दिए। मैंने परसू करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये 3-4 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, इन्हीं को 2 साल पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम्म। देखेंगे। जब तक मैं सीए नहीं बन जाता हम्म। तब तक मैं कोई और नया स्टूडेंट तो ऑनबोर्ड नहीं कर रहा हूं। एंड ओके। कुछ पैसे थोड़ी मिलते थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वो दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा हम्म। बहुत दे देते थे, एक के मैं घर जाता था, वो जो थोड़ा बहुत दे देता था, हम्म। मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। बट आई यूज टू एंजॉय द प्रोसेस सो मच, आई यूज टू एंजॉय इट सो वेरी मच, कि वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गया जो अभी है। राइट। तो राइट। उसमें क्योंकि मुझे प्रोसेस में बहुत मजा आता था, आई नेवर यूज्ड टू थिंक यार पैसे नहीं मिल रहे, टीचिंग छोड़ देता हूँ या क्या कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ। एंड इनफैक्ट सीए बनने के बाद आई स्ट्रगल्ड फॉर 1.5 years, क्योंकि सीए में बन गया था जनवरी 2019 में। और ये जो दो स्टूडेंट्स मैंने 17 में ऑन बोर्ड किए थे, इनका 12th निकल गया था जनवरी 19 में। तो उसके राइट। बाद आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट इन जून 2020। तो एक एक सवा साल तो मेरा वो स्ट्रगल वाला पीरियड रहा कि मैं सीए में अपने आप को एज एन एजुकेटर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, कुछ वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते थे, कुछ पे नहीं आते थे, बट आई यूज्ड टू एंजॉय टीचिंग सो मच कि दोस व्यूज, दोस थिंग्स डिडंट बॉदर एनी, मतलब वो बिल्कुल भी उससे बॉदर नहीं होता था, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। आई एंड थिंक अगेन इसमें वही आपने जो बोला कि प्रोसेस पे आपका इतना ज्यादा फोकस था कि फिर उसका राइट, आउटकम आप उतना डिपेंड नहीं कर रहा था और इवेंचुअली आउटकम खुद ही आता चला गया। एग्जैक्टली। तो जो स्टूडेंट्स हम्म। थोड़ा बहुत जो वीडियोस देखते थे उस पर अगर अप्रिशिएटिव कमेंट्स कर देते थे तो उसमें अच्छा लगता था, मजा आता हम्म। था। मैंने कुछ हम्म। रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे। मुझे हम्म। मुझे तब पता चला था कि ऐसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, और वहां पर जो है वो राइट। स्टूडेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, डाउट्स पूछते हैं। तो वो हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर लिए थे, और वो ज्वाइन करने के बाद मैं सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह सॉल्व करने लग गया था। तो वहां से थोड़ा सा मैंने अपना नाम बनाना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड नोइंग मी। तो वहां पर मैंने धीरे धीरे अपनी क्लासेस को पिच करना शुरू किया। बट यस, तो मेहनत करने के बाद ना सक्सेस तो आएगी ही आएगी। वो कब आएगी ये नहीं मालूम। लाइक आई ऑलवेज, ये भी एक और एक ये भी एक पॉइंट है जो मुझे पूरे अपने 20s में खलता रहा। आई बिकेम अ सीए एट द एज ऑफ 28। राइट। सो हम्म। जितने भी मेरे साथ के दोस्त थे वो स्कूल के, जिन्होंने इंजीनियरिंग की या जो भी, जिन्होंने कॉमर्स भी किया लेकिन सीए नहीं कर रहे थे, वो कुछ और कर लिया उन्होंने। तो वो 21-22 की एज से उन लोगों ने पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब राइट। अब सारे दोस्त 21-22 की एज से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दिस स्टार्टेड एट अ पैकेज ऑफ 25,000 30,000 पर मंथ। और अब बाय द हम्म। टाइम आई एम 28 दे आर ऑल्सो 28, और उनके पैकेज आराम से हाँ। 1-1.5 लाख रुपए के हो चुके हैं। 1-1.5 लाख राइट। रुपए के राइट। उनके पैकेज हो चुके हैं। पता नहीं कितनी वो सिटीज ट्रैवल कर चुके हैं, पता नहीं कितनी पार्टीज कर हम्म। चुके हैं, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं। एंड एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। आई एम जस्ट स्टक हियर स्टडीइंग। मैं तो सिर्फ हाँ। पढ़ाई कर रहा हूँ, पूरे उस ड्यूरेशन में तो हम्म। मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। इनफैक्ट इनिशियली माय फ्रेंड्स यूज्ड राइट। टू कॉल मी कि आओ शाम को यहाँ पर ये खाने चलते हैं, घूमने चलते हैं। घूमने चलते हैं, खाने चलते हैं। मैं 1-2 बार गया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आया यार ये तो हम्म। इन लोगों के लिए आसान है, इन लोगों के लिए सही भी है। दे आर अर्निंग ऑल्सो, दे हैव द टाइम ऑल्सो, क्योंकि राइट। इन्होंने दिन भर ऑफिस में राइट। काम किया है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास, मैं उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने वो इवेंचुअली बंद किया। तो अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस प्रोसेस। बट अगेन वही बात हो जाती है कि ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता ही है। तो राइट। यस, द ओवरऑल जर्नी बहुत ऐसा लगता था। एंड 28 साल की एज के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू किया, एक्चुअली 29 की एज से, क्योंकि 29 की एज में आई गॉट माई फर्स्ट प्रॉपर जॉब एज अ टीचर। और वहां से फिर धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी, वहां से फिर धीरे धीरे अर्निंग बढ़ी। तो मुझे यही लगता है, इनफैक्ट उस समय मेरे दोस्त बोलते थे जितनी मेहनत तू अब करता है ना सीए बनने के बाद, उतनी मेहनत अगर तूने सीए बनने के समय कर ली होती तो तू बहुत पहले सीए बन चुका जल्दी होता। हो गया होता। यस, तो आई ऑल्सो फील दैट वे। करेक्ट। आई ऑल्सो फील दैट। बट बात वही है जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, एग्जाम के लिए पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, दिन भर पढ़ रहा हूँ, अलग अलग बुक्स पढ़ रहा हूँ, अलग हाँ। अलग आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट्स राइट। देख रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं एग्जाम दिलवाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी राइट नाउ। तो मजा आता है, मजा आता है डेफिनेटली। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। वो सक्सेस कब आएगी, कितनी जल्दी आएगी, कितनी देर से आएगी, कितनी बड़ी होकर आएगी, ये हमें मालूम नहीं, ये हमें उस समय नहीं मालूम होता।
और उस समय फिर हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, और वो बहुत नेचुरल है। लेकिन हम्म, हाँ, इफ यू लुक एट पीपल हु हैव बिकम सक्सेसफुल, तो सबकी सेम स्टोरी रहेगी कि भाई हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, एंड देन अचानक से सक्सेस। और फिर लोगों को लगता है ये ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन वो ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितने सालों का हार्ड वर्क है, दैट पीपल यूजुअली डोंट रियलाइज। तो अगर मैं सभी सीए स्टूडेंट से भी यही बोलता हूँ, यार अगर तुम लोगों का हार्ड वर्क अभी चल रहा है ना, तो इसको करो, इसको घिसो, कोई बात नहीं। आगे चलकर ये कहाँ हेल्प करेगा यू वोंट नो। ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद तुम्हें सीए से रिलेटेड ही कुछ काम करना है, तुम कुछ भी और काम करोगे ना, तो सीए कोर्स तुम्हें इतना केपेबल बना देगा कि तुम कुछ भी नया पढ़ पाओगे, कुछ भी नया सीख पाओगे, और किसी भी फील्ड में एक्सेल कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई ट्रूली फील। तो ये आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट कर देता है, डिसिप्लिन सिखा देता है, हार्ड वर्क सिखा देता है, नॉलेज मल्टीफेसेटेड कॉमर्स की दे ही देता है। तो बिल्कुल। जो भी सीए कर चुका है वो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में, एटलीस्ट इन द कॉमर्स वर्ल्ड, वो जा ही सकता है। एब्सोल्युटली। अरे मैम, मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स। सीए की पढ़ाई में हम्म। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला होता है, वहां पर तो हम लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दिया जाता है। वी आर नॉट, हाँ हाँ। है ना, हम लोगों को एकदम डीप डाउन स्टॉक मार्केट्स या डीप डाउन फाइनेंशियल नहीं मैनेजमेंट नहीं करवाते हैं। पढ़ाया जाता है। सीए हाँ। बनने के बाद, वाइल बीइंग एन एजुकेटर, आई केम अक्रॉस सम प्लेसेस जहां पर स्टॉक मार्केट्स के रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करनी थी, या मुझे कुछ पढ़ना था, या कुछ था, एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट्स। बट जस्ट बिकॉज आई वाज अ सीए, और मैं सीए था, मुझे पढ़ना आता था, मुझे एटलीस्ट बैलेंस शीट, हम्म पीएनएल, कैश फ्लो ये सब पता था, तो मुझे स्टॉक हम्म मार्केट्स के सीखना मेरे लिए बहुत आसान हुआ। बहुत आसान हुआ मेरे लिए हम्म सीखना स्टॉक मार्केट्स, एज कंपेयर टू अगर मान लीजिए मैं सीए ना होता, मुझे ये सारी चीजें नहीं आती, तो मे बी मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता। सो दिस इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट आई रियलाइज कि यार अगर मैं सीए हूं तो फिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अभी मैं कुछ भी नई चीज पढ़ सकता हूँ, कुछ भी नई चीज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। Now, this is definitely a great benefit of becoming a CA. यस। सर, तो जैसे आपने बताया अपने जर्नी के बारे में भी, तो वैसे ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी स्ट्रगल करें, मे बी एट द इंटर लेवल और एट द फाइनल लेवल। तो उनके लिए आपके क्या सजेशन होंगे आज की डेट में कि किस तरीके से वो अपनी मोटिवेशन और पेशेंस लूज ना करें, और अगर कोई टॉन्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ वहाँ से तो उसको कैसे कोप अप करें, और क्या आपका एक सजेशन रहेगा उस बच्चे के लिए जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है और एंजाइटी में भी प्रोबेबली है? मैम, एडवाइस तो बस यही रहेगी कि यू हैव टू डू इट। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, आइदर यू क्विट इट और यू डू इट। इफ यू डिसाइड टू क्विट इट, तो आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने हम्म। 2015 में ये ना इमेजिन किया होता कि 10 साल बाद मुझे रिग्रेट रहेगा, देन आई वुड हैव क्विट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इवन इफ यू क्विट इट। राइट। लेकिन हाँ, क्विट करना आसान है, लेकिन ये सोच लेना कि क्विट करने के बाद अगर कुछ और भी लोगे तो उसमें भी उतनी मेहनत लगेगी, मे बी अ डिफरेंट काइंड हम्म ऑफ मेहनत लगेगी, लेकिन भाई मेहनत हम्म लगेगी। ठीक है। एंड हम्म। इफ यू हैव टू अचीव समथिंग, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। देयर इज नो, मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। कोई राइट। शॉर्टकट नहीं है उसका, बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं है। कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर व्हाट अबाउट स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज एन आउटकम ऑफ हार्ड वर्क। जब आप हार्ड राइट। वर्क करते रहते हो तो आपको कोई एक चीज समझ में आती है कि हाँ यार ठीक है, इस वाली चीज का हम्म। ये शॉर्टकट पॉसिबल है, ये वाली चीज हम हाँ लोग ऐसे हाँ। जल्दी कर सकते हैं, एंड दैट राइट। इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्मार्ट वर्क। क्योंकि तो वो इतना हार्ड वर्क आपको उतना लर्निंग कर्व बना देता है कि फिर अब आपको उसी को कैसे कम टाइम में करना है वो चीज आ जाती है। तो वो एग्जैक्टली, हमेशा सबसेट ही रहता है हार्ड वर्क का। एग्जैक्टली, राइट। राइट, परफेक्ट। तो तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल बैठा हुआ है जो ऐसे ही आपके साथ था, और आज आप ही लोगों ने उसको इस पोजीशन पर बैठाया हुआ है। मैं पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को है, जो भी है कि पढ़ाने राइट। वाले और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं जहां पर भी हूं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं। दे हैव लव्ड द टीचिंग, दे हैव लव्ड द वे आई कम्युनिकेट विद देम, दे हैव पुट मी ऑन अ पेडेस्टल। तो ऑल, मतलब पूरी तरह से मैं ग्रेटफुल हूं स्टूडेंट्स को लेकर। और मैं बस यही बोलना चाहता हूं यार कि अगर आपने हार्ड वर्क किया ना, तो आगे चलकर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो थिंक अबाउट द फ्यूचर, आप ये सोचो आप अपने आप को कहाँ कैसे देखना चाहते हो। आई ऑल्सो यूज टू इमेजिन माई सेल्फ कि यार जब मैं टीचर बन जाऊंगा ना, तो मैं एक बैच में हजार हजार बच्चे पढ़ाऊंगा, इतना इतना पैसा कमाऊंगा। आई यूज टू थिंक दैट, मतलब सोचने में क्या ही जा रहा है, सोचने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। तो मैं ऐसे सोच रहा था, बट आई नेवर इमेजिन्ड कि ये इतनी जल्दी होगा। The amount of students that would love me, the amount of students that would come to me, that the amount of students that I would get a chance to teach, तो ये इतनी जल्दी होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट आई ऑलवेज हैड दैट विजन। तो जो भी आप लाइफ में आगे बनना चाहते हो ना, सीए बनने के बाद आप क्या करना चाहते हो, उस चीज के बारे में सोचो। और ये सोचो कि आपको अगर वहां तक पहुंचना है, तो ये यहां पर ये वाला रास्ता तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली मोटिवेशन दैट यू कैन गेट।
self motivation is the biggest kind and the best kind of motivation, and that is the only thing that you can do right now. राइट राइट वंडरफुल। सर इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है जुड़ा हुआ, कि उसको भी आप थोड़ा सा समराइज में आंसर करेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने मैटर करते हैं एक मैम बार आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो? बिल्कुल मैटर नहीं करते। नंबर ऑफ नहीं कर। अटेम्प्ट्स मुझे लगता है सिर्फ तभी मैटर करते हैं जब आप अपनी पहली जॉब के लिए जाते हो। जब आप हम्म। पहली जॉब के लिए जाओगे तब डेफिनेटली आपका जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आपसे पूछेगा, और वो भी सिर्फ मोमेंटरीली पूछेगा कि अच्छा तुम्हें इतने अटेम्प्ट्स लगे। उसके बाद जब वो आपसे सवाल हम्म। पूछना शुरू करेगा और आपने उन सवालों का ऐसे ऐसे जवाब देना शुरू किया, तो नंबर ऑफ हम्म। अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। हाँ ये बात जरूरी है, जब जैसे अगर आईसीएआई की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट्स में जाते हैं तो लॉट ऑफ कंपनीज दे कम, और वो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि यार हमें ना रैंकर्स का ही इंटरव्यू लेना है। तो वो बस एक बार की हम्म। बात होती है, जस्ट सून आफ्टर यू बिकम अ सीए फॉर योर फर्स्ट जॉब ओनली इट मैटर्स कि आपकी रैंक है या आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने ज्यादा है। एक बार आप जॉब में घुस गए, एक बार आप किसी भी काम में घुस गए, उसके बाद वो इतनी फ्लॉलेसली होने लगेगा, इतनी स्मूथली होने लगेगा, और आपको अपस्किल करने से कोई तो रोक सकता नहीं है। और मार्केट जो है वो आपको रिवॉर्ड करता है आपकी स्किल्स के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ राइट। अटेम्प्ट से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट देते जाओ, लेकिन हाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट से परेशान मत हो। राइट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। टुवर्ड्स द एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपके यंगर सेल्फ की एडवाइस क्या होगी सीए कोर्स के रिलेटेड और अराउंड दीज थिंग्स? नहीं, यंगर सेल्फ को तो मैम मैं ये एडवाइस करूंगा कि बिल्कुल सीए करो, और रेगुलरली रिवाइज करते रहो, रेगुलरली रिवाइज करते रहो, चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग लगे, चाहे कितना भी कुछ भी लगे। तो क्योंकि इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट वन डे। तो नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटिंग, नो मैटर हाउ irritating, no matter how difficult it may seem right now, no matter how useless it may seem right now, it'll all make sense one day, it'll all be worth one day, and you'll feel proud of this degree. Because right now, I am proud of becoming a chartered accountant. I am proud of CA निशांत कुमार। इनफैक्ट कई बार मैं लिखता हूँ तो सीए निशांत कुमार जब मैं लिखता हूँ मैं ऐसे देखता रहता हूँ, यार सीए निशांत कुमार, यार बात तो है यार। तो I'll definitely tell my younger self to keep on working hard consistently, and it'll all be worth it, and it'll all be worth one day. बिल्कुल सर। एंड आई थिंक जितने भी बच्चे हैं जो कि अभी 18 या 19 ईयर्स के हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये सीए का ऑप्शन बहुत अच्छा है, स्पेशली बिल्कुल। अगर वो हार्ड वर्किंग है एंड जिस तरीके का लाइफस्टाइल इवेंचुअली ये ऑफर करती है डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग इट। आई थिंक इट्स वंडरफुल। आप सभी लोग, हम सभी के लिए लिविंग एग्जांपल्स हैं। और इसी के साथ में हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं। और कुछ फाइनल थॉट्स अगर सर आप देना चाहेंगे बच्चों को बिफोर वी एंड द सेशन? मैम आई थिंक सारी चीजें तो बोल ही दी हैं बट हाँ यार, जस्ट बस एक ही चीज है, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, बस मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली अभी कुछ कुछ टाइम पहले मेरे कुछ कजन्स ने मुझसे पूछा था कि सीए गेम किस चीज का है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का गेम है, बहुत हाई आईक्यू का गेम है, क्या है? तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार सीए ना बस हार्ड वर्क का गेम है। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ हार्ड वर्क। इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड तो आपको सीए क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बस वो, लेकिन आपको हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, बस उतनी सी बात है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्जेशन और बहुत सारे इंसाइट्स मुझे भी मिले एंड आई एम श्योर दैट सारे स्टूडेंट्स को भी जरूर मिले होंगे। थैंक यू So मैम। thank you so much for coming here today on this podcast, and all the for all the valuable insights. Thank you so much from all the students as well. And थैंक यू। students, अगर आप लोग के किसी भी तरीके के कोई questions हो तो आप लोग comment section में ज़रूर कर सकते हैं, और हम लोग की पूरी टीम ट्राई करेगी कि हम उनको भी reply कर पाए, including निशांत sir. एब्सोल्युटली। So yes, so thank you so much everyone again for joining in, and take care. Bye bye. बाय गाइस।